बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग पासवान एक बार फिर सियासी केंद्र में आ गए हैं। एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग में उन्हें खास तरजीह दी गई है। बीजेपी जेडीयू के बाद सबसे ज्यादा सीटें चिराग पासवान की पार्टी के खाते में गई है, कुल 29 सीटें। हालांकि ये सीटें जितनी अवसर का प्रतीक है, उतनी ही चुनौती भी। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट दर्ज किया था, लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या वे विधानसभा चुनाव में भी वही करिश्मा दोहरा पाएंगे। 29 सीटों में से 26 सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार बीजेपी और जेडीयू हार चुकी थी, यानी इस बार चिराग को उन्हीं कमजोर इलाकों में अपनी ताकत साबित करनी होगी। चिराग पासवान को मिली 29 सीटों में से बीजेपी और जेडीयू की केवल 2 जीती हुई सीटें हैं। एनडीए में सीटों का समीकरण। बीजेपी ने अपनी एकमात्र सिटिंग सीट गोविंदगंज दी है, जहां से एलजेपी-आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मैदान में हैं। जेडीयू ने अपनी सिटिंग सीट परबत्ता दी है, लेकिन ये भी मजबूरी में। इस सीट पर जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने पाला बदल कर आरजेडी का दामन थाम लिया, जिसके बाद जेडीयू के पास कोई सशक्त उम्मीदवार नहीं बचा था। इसके अलावा बोछा सीट जो पहले वीआईपी पार्टी के पास थी और एनडीए का हिस्सा रही, अब एलजेपी-आर को मिली है। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले दम पर मैदान में उतरने का फैसला किया था। तब उन्होंने खुद को मोदी का हनुमान बताते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला था। हालांकि उनकी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने कई सीटों पर जेडीयू के वोट बैंक पे सेंध जरूर लगाई थी। अब की बार चिराग एनडीए के साथ है। सीटें ज्यादा है, पर 26 सीटों पर पार्टी को खुद को साबित करना होगा। यही उनके राजनीतिक भविष्य की असली लिटमस टेस्ट मानी जा रही है। सीटों का गणित और जीत हार का अंतर। केवल 2 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले चुनाव में एनडीए उम्मीदवार 1000 से कम मतों से हारे थे। एक सीट का हार का अंतर 2000 से कम था। 4 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का अंतर 3000 से 10,000 वोटों के बीच था। 10 सीटों पे यह अंतर 10,000 से 19,000 के बीच रहा। 6 सीटों पर हार का अंतर 20,000 से 32,000 तक था और 3 सीटें ऐसी थी जहां एनडीए प्रत्याशी 45,000 से 55,000 वोटों के भारी अंतर से पराजित हुए थे। इन आंकड़ों से साफ है कि चिराग के लिए इन इलाकों में जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। उन्हें कमजोर किलों को फतेह करना होगा और अपनी राजनीतिक क्षमता को फिर से सिद्ध करना होगा। एनडीए के भीतर चिराग पासवान को मोदी फैक्टर का सबसे बड़ा लाभार्थी माना जा रहा है। वे खुद को प्रधानमंत्री मोदी का सच्चा सिपाही बताते हैं, लेकिन इस बार उनका सामना तेजस्वी यादव और महागठबंधन से है, जो सामाजिक समीकरणों के दम पर मजबूत चुनौती पेश कर रही है। अब देखना यह है कि क्या पीएम मोदी के हनुमान अपनी 2020 की हार का बदला ले पाते हैं और अपनी स्ट्राइक रेट को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। बिहार की 29 सीटों पर होने वाली ये अग्नि परीक्षा तय करेगी कि चिराग पासवान भविष्य की राजनीति में राज्य के किंग मेकर बनेंगे या फिर एक बार प्रयोग का हिस्सा बनकर रह जाएंगे।